अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप T20 में सिर्फ 6 रोज़ बाकी रह गए हैं और क्वालिफाइंग टीम्स जो क्वालिफायर्स में हिस्सा ले रही हैं वो ओमान पहुंच गई हैं। पाकिस्तान टीम की जहां तक बात की जाए तो हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल के रोज़ भी हमने खूब तैयारी की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सबकी प्रैक्टिस की। साथ साथ क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर तो हम आपको माजी में भी लेके जाएंगे और कुछ वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम 2007 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे जब वर्ल्ड T20 कहा जाता था, और उसमें देखेंगे कि उस वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ था, क्या यादें हैं उसकी। साथ साथ नेशनल T20 के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। फाइनल 4 का लाइनअप मुकम्मल हो चुका है। नॉर्दर्न KP सिंध और सेंट्रल पंजाब, ये वो टीमें हैं जिन्होंने जगह बना ली है। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के हवाले से। कौमी टीम ने हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बॉलिंग कंसल्टेंट वर्नन फिलेंडर की ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग की है। क्या तफसीलात हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप की तैयारियों का आखिरी राउंड, पाकिस्तानी टीम भी मैदान में आ गई। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बॉलिंग कंसल्टेंट फ्लेंडर की जेर निगरानी मशकें जारी। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी और हारिस रऊफ पर खुसूसी तवज्जो। लेग स्पिनर शादाब खान ने भी खामियों को दूर किया। बाबर, फखर, रिजवान और दीगर ने हिट्स लगाने की प्रैक्टिस की। कैंप में फिजिकल फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। पाकिस्तानी टीम 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में हिस्सा लेने के लिए UAE रवाना हो जाएगी। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, कैसी तैयारी चल रही है टीम की? जी हाँ, बड़ा मुख्तसर सा कैंप है कौमी क्रिकेट टीम का। और गुज़िश्ता रोज जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की और आज जो है लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में जो है खिलाड़ी आज तकरीबन 3.5 से 4 घंटे तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। आते ही खिलाड़ियों ने रनिंग की है, 4 से 5 राउंड लगाए ग्राउंड के। उसके बाद फील्डिंग प्रैक्टिस की, जिसके बाद नेट सेशंस हुए और काफी खिलाड़ी जो है वो बेहतर अंदाज में उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग की और काफी इंजॉय भी उन्होंने किया इस एटमॉस्फेयर को, क्योंकि लाहौर का मौसम भी कुछ बेहतर है और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल भी LCC ग्राउंड में जो है वो 3.5 से 4 घंटे का सेशन होगा, जिसके बाद एक दिन का गैप है और उसके बाद रवानगी से कबल कदाफी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में सिनारियो मैच जो है वो शाम के टाइम खेला जाएगा और उसके बाद 15 अक्टूबर को जो टीम चार्टर्ड तैयारी के जरिए मुत्तहदा अरब अमारात मुझे ये बताइए कि इंटरेक्शन वर्नन फिलेंडर का कैसा रहा है खिलाड़ियों के साथ? उनका भी ये एक तरह से शुरू का एक्सपीरियंस है, खिलाड़ी भी उनके साथ पहली बार मिल रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? जी, आज नेट प्रैक्टिस के दौरान काफी वर्नन फिलेंडर का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और खिलाड़ियों के साथ वो 1-2 रोज में ही वो जल्द दिखाई दी है और खिलाड़ी भी जो है उनसे इस्तिफादा जो है वो हासिल कर रहे हैं और नेट प्रैक्टिस के ऊपर खुद भी थोड़ा बहुत एक्शन में नजर आए और काफी अच्छा जो है उनका एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे हमें अपडेट कर रहे थे तैयारियों के हवाले से। और जहां तक T20 वर्ल्ड कप की बात है तो स्क्वाड में बहुत सारी टीमें तब्दीलियां कर रही हैं। अफगानिस्तान ने भी कुछ तब्दीलियां की हैं, ऑल्दो अभी तक भारत की फाइनल टीम जो है वो सामने। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, टीमों में बहुत तब्दीलियां हो रही हैं। पाकिस्तान ने 4 तब्दीलियां की, श्रीलंका ने 8 तब्दीलियां की, अफगानिस्तान ने भी कुछ तब्दीलियां की हैं। क्या वजूहत है? पहले क्या सही डिसाइड नहीं किया था या अब वर्ल्ड कप से पहले पैनिक कर रही हैं टीमें? देखिए, पहले इब्तिदाई स्क्वाड था और जब टीमों को पता था कि आपके पास टाइम है 15 अक्टूबर तक का, पहले ये डेडलाइन 10 तारीख बताई जा रही थी, लेकिन 15 अक्टूबर मिडनाइट तक आपके पास टाइम है, तो अभी भी 3-4 दिन है टीमों के पास, अभी भी खुली तब्दीलियां कर लें। तो इनिशियल स्क्वाड में और आगे वाले स्क्वाड में पाकिस्तान के लिहाज से तो ये रहा कि आपने नेशनल T20 कप में देख लिया कि कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपने चेंज कर लिया। शोएब मकसूद इंजर्ड हो गए, हफीज डेंगी के बाद भी रिकवर हो गए और उनकी जगह बच गई और शोएब मकसूद की जगह शोएब मलिक आ गए। तो ये टीमों के पास इख्तियार था, हमसे ज्यादा श्रीलंका ने तब्दीलियां कर ली। शाहिद साहब, शोएब मलिक की आपने बात की, तो शोएब मलिक ऑब्वियसली मैं उनमें से हूं जो बिलीव करते हैं कि एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहिए, शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए था। बट खुद चेयरमैन PCB रमीज़ राजा हमेशा टाइम एंड अगेन कहते रहे हैं एजिंग प्लेयर्स के हवाले से कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, हफीज़ हो गए, शोएब मलिक हो गए, और अब एंड में उन्हीं को लाना पड़ा।
देखिए, अब रमीज राजा को जो यूट्यूब पे वो कहते थे, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की थी वहाँ पे यूट्यूब पे, वो अब उनके सामने आ रही हैं, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा उनको भी। अब उन्होंने जो बातें की थी वो उनके सामने आ रही हैं। शोएब मलिक वाला इशू था, हफीज का उन्होंने इशू रेज किया था पहले, लेकिन ठीक है, वो बातें पहले की थी। अब अगर शोएब मलिक और हफीज टीम की ज़रूरत है तो आपको उनको इंक्लूड करना पड़ा। और शोएब मलिक आखिरी वक्त में शोएब मकसूद की इंजरी पे आए, तो ठीक है, अब रमीज को एहसास होगा कि उन्होंने जो कहा था उसके सामने आया है और उनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। शोएब मलिक का इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेट रहा कि शोएब मकसूद के साथ, कि शोएब मकसूद इंजर्ड हो गए, बैक ट्रबल हो गया उनका, और शोएब मलिक को टीम में जगह मिल गई, लकी जगह मिली है जी। शोएब मलिक के लिए। वर्ल्ड कप कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे, अब ये देखना है कि ये वाला वर्ल्ड कप उनके लिए कैसा रहता है। 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, 2003 के वर्ल्ड कप से एक दिन पहले उनका नाम टीम में था और एक दिन बाद टीम से उनका नाम हट गया। तो ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान के लिए एक्सीडेंटल हुआ है शोएब मलिक का आना। लेकिन शायद साहब अभी भी सिलेक्शन पे क्रिटिसिज्म इस बात पे बहुत ज़्यादा हो रही है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है कि जब आप टीम से किसी को ड्रॉप करते हैं तो नंबर पहले रिजर्व का आता है। आपने रिजर्व के लड़के रखे हुए और फिर बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं, यानी कि शुरू से आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, और फिर एक लड़के को आप टीम से उठाते हैं और रिजर्व में डालते हैं जिसकी ऑलरेडी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं खुशदिल शाह की बात कर रहा हूँ, आप उसको उठा के रिजर्व में डाल देते हैं। जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आप रिजर्व में लेके क्यों जा रहे हैं? आप नेशनल T20 से किसी परफॉर्मर को, किसी यंग लड़के को ले जाते रिजर्व में। यकीनन ये बात अब इसके ऊपर तनकीद होगी कि खुशदिल शाह पहले 15 में थे, फिर वो रिजर्व में आए, तो सबसे पहला हक अगर शोएब मकसूद इंजर्ड हुए थे तो खुशदिल शाह का बनता था। या आप पहले ये कर लेते हैं कि शोएब मलिक को रिजर्व में अनाउंस करते थे, लेकिन शोएब मलिक तो शुरू में इनिशियली तो कहीं पे भी नहीं थे, ये बाद में आए। अब बहुत सी बातें कही जाएंगी, लेकिन अब ठीक है, टीम सिलेक्शन हो गया, अब यही हमारी टीम है, इसको हमें बैक करना होगा पूरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और हमें जो टीमों में तब्दीलियां हो रही हैं उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएंगे और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ वर्ल्ड कप T20 की, या पहले जैसे कहते थे वर्ल्ड T20 की, उसकी कुछ यादें ताज़ा करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। नाज़रीन, आ रहा है वर्ल्ड कप T20, तो हम जाएंगे थोड़ा सा माजी में और आपको याद दिलाएंगे कि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 का वो 2007 में हुआ था, और उसमें रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत ग्रुप मैच में मिले थे, और एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच टाई हो गया था, और कैसे एक अजीब सा रूल था बॉल आउट का, उसके बाद फैसला हुआ। सनसनीखेज मुकाबला था और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। इस मैच का हिस्सा थे यासिर अरफात। यासिर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लम्हात थे। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की बात करें, और कौन भूल सकता है कि 2007 का जो पहला इनॉग्रल T20 था, वहाँ पे पाकिस्तान टीम ने इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले। एक पूल मैच था जो कि बड़ा ही एक्साइटिंग हुआ, जो कि सुपर ओवर तो आप नहीं कह सकते, उस टाइम बॉल आउट का रूल था उस इवेंट में, और उसके बाद फिर फाइनल पाकिस्तान खेला उनके साथ। तो मैं उस पहले मैच की बात यहाँ पे कर लूँ कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था और उसमें बड़े ही एक्साइटिंग क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में मौजूद थे। आप बैटिंग की बात कर लें और अगर आप बॉलिंग की भी आप बात करें, तो पर्टिकुलरली उस मैच की अगर आप बात करें तो जी बिल्कुल, मैं उस मैच में बल्कि मैं ख़ुद भी खेल रहा था, उस टीम का हिस्सा भी था, और बड़ा ही क्लोज मैच हो गया था। एक लाइक ए सी-सॉ गेम था कि पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग की और फिर उसके बाद पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग की, उसके बाद फिर जब बैटिंग की बारी आई और पाकिस्तान मिसबाह उल हक आखिर में बैटिंग कर रहे थे, तो लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। उसके बाद फिर मैं बैटिंग जब करने गया तो टारगेट काफ़ी ज़्यादा हो, 13 बॉलों पे कोई 35 से 40 के रन करीब थे। तो कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि हम लोग बड़ा ही क्लोज उस मैच में पहुंच गए, और आखिर में ऐसे हुआ कि 2 बॉलों पे हमें 1 रन चाहिए थे और मिस बॉल स्ट्राइक पे थे। पहली बॉल डॉट हुई, दूसरी बॉल पे मिस बॉल रन आउट हो गए, और मैच जो था कि वो चला गया, टाई हो गया। उसके बाद फिर वो वैसे हमें उस रूल का नहीं पता था जो उस टूर्नामेंट में हुआ, उसके बाद फिर कभी हुआ भी नहीं जो बॉल आउट का रूल था।
और उसकी अगर आप बात कर लें कि हम लोगों ने बड़ी ही सरप्राइजिंगली हमारे जिसमें उमर गुल, शाहिद अफरीदी और मैं खुद उसमें हिस्सा था उस बॉल आउट का, और हम में से किसी का भी निशाना नहीं लगा। और वेराज आप इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया के तीनों प्लेयर्स उसमें, उथापा था, सहवाग थे, और मेरे ख्याल से एक आधे उनके और बॉलर थे, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं, हरभजन सिंह। तो उन तमाम बॉलर्स ने टारगेट को हिट किया, वेराज हम लोगों ने मिस कर दिया। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हुआ उसमें, हम लोग वो तरह हारे, मगर अच्छा बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ था। जी हाँ नाजरीन, ये थे यासिर अरफात और कुछ मेमोरीज अपनी शेयर कर रहे थे। और अगर हम बात कर रहे हैं अवलीन T20 वर्ल्ड कप की, जो कि जुनूबी अफ्रीका के मैदानों में खेला गया था, और जुनूबी अफ्रीका समेत 12 ममालिक की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, और एंड में जाके पाकिस्तान और भारत का जो एक बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला होता है हमेशा, उस तरह का एक मैच हुआ था, लेकिन जीत भारत का मुकद्दर बनी। जी हाँ नाजरीन, कुछ 2007 की मेमोरीज